रफू आरबी के तरफ से आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी इस नए अध्याय में जुड़ने के लिए। 19वीं शताब्दी के बीचों बीच हम खड़े थे। अंग्रेजों का जमाना चल रहा था। अंग्रेज कोशिश कर रहे थे नए नए तरीके से इस देश को अपनाने के लिए। इसी कोशिशों के बीच वो कुछ ऐसा कर गए जो हमारे देश को देश, जात, धर्म सबसे ऊपर ले जाके कहीं ना कहीं दिलों और जानों के बीच एक नया रास्ता कायम कर दिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसी पटरी के वजह से, इसी रेलगाड़ी के वजह से, इसी रेलगाड़ी के सफर के ऊपर ही हमारे ये नया अध्याय जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वो हमारे सुनहरे पल, चाहे वो बचपन के हो चाहे जवानी पे हो, जब हम लोग रेलगाड़ी में सफर करते थे और उस सफर में कुछ ऐसे ऐसे हमारे साथ लम्हा जुड़ा रहता था जो कभी भी हम भूल नहीं सकते थे। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे घर पे, जब हमारे बचपन पे कहीं भी जाने का प्लानिंग करता था, दो तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा बातचीत होता था। सबसे पहला बातचीत होता था सामान पैकिंग, और उस सामान पैकिंग में सबसे अहम जो चीज भूमिका निभाती थी वो है बेडिंग, मतलब बिस्तर पैकिंग। कभी रजाई, कभी कंबल, उसमें कहीं ना कहीं जूता भी घुस जाता था। कभी कभी तो ये भी होता था उसे बांधने के लिए मेरे पापा को उसके ऊपर बैठ भी जाना पड़ता था। उसके बाद का जो प्लानिंग होता था वो एक खाना पीना। मेरे मम्मी इस पे बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखती थी और उसमें वो क्या करती थी, इतने बड़े से एक डिब्बे निकलते थे, उसे कहते थे हम लोग टिफिन के लिए, जिसमें कभी एल्यूमिनियम के भी होते थे, कभी कभी पीतल के भी होते थे। उसमें किसी में पराठे, किसी में मिठाई, किसी में दम आलू, पता नहीं और क्या क्या रहता था। और तीसरा जो आता था वो है पानी के सराब, चाहे वो मिट्टी का भी हो। बाद में नए नए कंपनी भी आ गए जिसपे बर्फ डाल के ठंडा पानी भी लेके जा सकते हो। लेकिन इस सब तैयारी के साथ साथ सबसे बोरिंग जो मेरे लिए एपिसोड होता था कि 2 घंटा पहले प्लेटफॉर्म में पहुंच जाओ। भाई साहब कारशेड में शायद तब तक ट्रेन धो रहा था होगा, कोई ट्रेन साफ कर रहा था होगा, हम लोग जाके प्लेटफॉर्म में बैठ जाते थे। करते क्या थे, इसी सोच पे डूबे रहते थे कब रेलगाड़ी आए, कब चढ़ जाए, और मैगजीन खरीदते रहते थे। उसके बाद ट्रेन आ जाते थे, लीज लगती हम लोग जाके बैठ जाते थे। नीचे वाले बर्थ पे बैठे रहने के जो लोग बैठे रहते थे धीरे धीरे अपने किस्से कहानियां शुरू करते थे। कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आगे जाके क्या करना है, क्या अच्छा नहीं है, क्या बुरा नहीं है, ऐसे बातों बातों में सफर शुरू हो जाता था। कभी कभी मेरे मम्मी पापा मनोहर कहानियां सरिता खोलते खोलते उसके भी नए नए दिलचस्प कहानियां पढ़ते रहते थे। धीरे धीरे रात होने लगती थी। असली बातें तो तब शुरू होता था खाने पीने के बाद, जब दो नौजवान इधर वाले अपर बर्थ और उधर वाले अपर बर्थ में बैठ जाते थे। दो आंखें कब चार में बदल जाते थे किसी को याद भी नहीं रहता था। वो था वो इश्क का समा, जो समा सबसे बहुत ही कीमती लम्हे ले आते थे जिंदगी में। वो ऐसा समय था जब लोग समझते थे कि यही लम्हा हमारी जिंदगी के सबसे लंबे खूबसूरत पल होने जा रहा है। किसे क्या पता, सुबह होते ही सफर खत्म हो जाता था। वो इश्क, वो मोहब्बत, वो दास्तां वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सपने देख के नहीं, किसे मना कर सकते हो आप। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में कि कहीं खिड़की के साइड में बैठ जाओ और बारिश होने लगे। वो बारिश के बूंदे जब धीरे धीरे खिड़की के ऊपर से तुम्हारे मुंह पे आने लगते, वो जो खुशी, उसकी जो मिट्टी के खुशबू मुझे अभी भी आज भी याद आते हैं बहुत। फिर सफर के अंत में कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे और पहुंचने से पहले ही सामान लेके 2 घंटा पहले फिर से हम लोग गेट के सामने जाके खड़े हो जाते थे। लेकिन सबके बीच मुझे एक बहुत दिलचस्प कहानियां याद आ रही है। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली आए थे कॉलेज में ही किसी काम के लिए। लौटते वक्त तब दिवाली का मौसम चल रहा था, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो हमें जो जनरल डिब्बे है उसे में चढ़ना पड़ा। आपको जानते ही ये दिल्ली में कैसे होते हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर देते हैं, दूसरी तरफ से चढ़ गए। इसी बीचों बीच कब हम लोगों के वॉलेट और बैग छूट गया हमें पता ही नहीं चला। जब बैठ गए, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी था, उसने बोला राहुल तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है? मेरे पास भी नहीं है। वो जो मायूसी छा गया, पता ही नहीं चला कि क्या करना है आगे। बैठ गए ऊपर वाले बर्थ में, जो रुपए पहले ही हम लोग नीचे ही किसी ना किसी को पकड़ दिए थे कि हमारे लिए 2 सीट रख दो, तो उसी के भरोसे हम लोग ऊपर जाके बैठ गए। वो तो गाँव से था, कुछ देर बाद रोने भी लगा। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा हूँ। हमारे सामने वाले बर्थ पे खट्टा खट्टा जवान मुंडा सो रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था तू ही भगवान बन जा, कुछ हमारी मदद कर दे। कुछ देर बाद वो इंसान बोलने लगा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है? तो मैं ना थोड़ा सा झूठ ही बोल दिया, बस अपने ताकि ये बात रख दीजिएगा। मैंने बोला इसके घर में बहुत बड़े इमरजेंसी आ गए तो इसीलिए घर जल्दी जाना पड़ा। जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग अपने सारे सामान भी भूल गए, कुछ खो भी गए, चोरी भी हो गई, जो भी हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है।
उसने बोला, मेरा नाम है रौनक सिंह, मैं आर्मी का जवान हूँ, पोस्टिंग हुआ है कलकत्ता, जा रहा हूँ कलकत्ता। तो क्या बात हो गया, आपके पास कुछ नहीं, खाने पीने का सामान तो मेरे पास ही भरपूर है, खरीद लेंगे। बस आप अपने किस्से कहानियां हमें बताते जाइएगा, धीरे धीरे बात करते करते समय भी बीत जाएगा, पहुंच भी जाएंगे। 24 घंटे उस हम लोगों ने इतने बातें किया, शायद कितने पुराने बिछड़े हुए दोस्त, कुंभ के मेले में खोए हुए नहीं, ऐसे ही बिछड़े हुए दोस्त, बातें करते करते कलकत्ते भी पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन में उतरते ही मैंने कहा, रौनक भैया, मेरे से उम्र में तो बड़ा था, रौनक भैया आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप बताइए, आपका एड्रेस दे दीजिए, हम लोग हॉस्टल पहुंच के पैसा लेके आपके पास पहुंचा देंगे। आपको पता है रौनक ने क्या बोला? रौनक ने बोला, राहुल भाई, और मेरे जो दोस्त है उसके नाम भी लेकर, पैसा, आप पैसा देके हमारे दोस्ती को ऐसे बदनाम मत करिएगा। ये 24 घंटा जो हम तीनों ने बिताया, शायद हमारी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा एक अहम पल होता जा रहा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये जो मोहब्बत के दिलों के रिश्ता पैदा हुआ है, इसे भी आप भी कभी मत भूलिएगा। बाद में कभी भी आप आ सकते हैं मेरे पास पैसा देने के लिए और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही रिश्ता बनता था रेलवे के सफर में। वो रेलवे का सफर जो हमारी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा एक अहम किस्सा लेके आगे बढ़ता जाता था, आगे बढ़ता जाता था। कभी कभी भयंकर दुर्घटना भी होते थे, हमारे साथ भी एक बार हुआ था, दादी गुजर गई थी, हम लोग कलकत्ते से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में एक प्रदेश के अंदर से जा रहे थे, तो सारी खिड़की खुला हुआ था, हम लोग लूडो तार ये सब कार्ड ये सब खेल रहे थे। अचानक पता चला गुंडे आ गए और पत्थर फेंक रहे, चारों तरफ से सब दरवाजा बंद कर रहे, ये कर रहे, मेरे बुआ मेरी माँ, मुझे अभी भी याद है, जेब और पैसे कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे, पूरा कमरा अंधेरा हो गया। 1 घंटे बाद पुलिस आया, पता नहीं क्या सब बातचीत किया, सब लोग बहुत डरे हुए थे। देखिए आपको एक सच बात बताता हूँ, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा वो किस्सा, मुझे लगा ये तो चंबल के डाकुओं के कहानी ना हो रहा है आपके साथ। स्कूल में जब वापस जाएंगे कितने दोस्तों को ये हंस हंस के ये बातें बोल सकते, लेकिन तब तो मैं बोल भी नहीं जाता था। ऐसे ही था रेलगाड़ी का सफर। आपको नहीं लगता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत सारा पहलू रेलगाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है? आज सुना है सरकार बहुत कुछ कर रहे हैं, नए नए तरीके से नए नए रेल के डिब्बे ले आ रहे, प्लेटफॉर्म को नए नए तरीके से स्वच्छ बनाने का कोशिश कर रहे। आपको तो पता ही होगा इस सब कोशिश में कौन सा प्रदेश सबसे पहले आया है, वही राजस्थान। हाँ हाँ, आपके केसरिया बालमों के ही राजस्थान, जो समय हमेशा कहते रहते, पधारो मारो देश। ऐसे ही सुनते सुनते मुझे याद आ गया, और कितने सारे नए नए प्लेटफॉर्म जो ब्रिटिश जमाने में बना हुआ था, जैसे हावड़ा, लखनऊ, मुंबई टर्मिनल और कितने, या सबसे ऊंचा वो घूम दार्जिलिंग के पहाड़ों में छुपा हुआ वो घूम जो बादलों के बीचों से ट्रेन गाड़ी के साथ जाता रहता था, वो सब सरकार नए नए तरीके से नए नए पैमाने पे आपके सामने ले आने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे से एक ही गुजारिश है आप सबसे, कभी फिर से दोबारा हवाई के साथ साथ वो पटरी के ऊपर भी चलने का एक बार हौसला बना ही लीजिए। क्या पता आपकी जिंदगी के नया पल, नया किस्से, नए कहानियां जुड़ जाए। बस इसी गुजारिश के साथ रफ्फू आरबी की तरफ से आप सभी लोगों को आदाब, शुक्रिया और नमस्कार।